नवरात्र पर योगी सरकार का फरमान, अयोध्या में मांस और शराब बिक्री पर रोक। 9 दिन तक भूल जाएं मांस और शराब, अगर फरमान नहीं माना तो खैर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजकाज का अपना ही अंदाज है और इन दिनों उनकी सरकार जो भी फैसले लेती है उसके कई मायने होते हैं। दरअसल योगी सरकार अच्छी तरह जानती है कि उसे कहां, कैसे और किसको संदेश देना है, इसलिए उसके कई फैसलों को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका फैसला किसे पसंद होगा और किसे नापसंद। तभी तो नवरात्रि को देखते हुए योगी सरकार ने अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है। ये फरमान 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक प्रभावी तरीके से लागू रहेगा। आदेश के मुताबिक अयोध्या में अगर कोई भी दुकानदार मांस शराब बेचता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की जाएगी। वैसे प्रदेश में काशी और मथुरा भी धार्मिक नगरी है, लेकिन वहां के लिए 9 दिनों का कोई खास फरमान नहीं जारी किया गया है, बल्कि यहां के लिए प्रदेश के बाकी जिलों की तरह ही निर्देश दिए गए हैं। वैसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान फैजाबाद सीट, जिसमें अयोध्या भी शामिल है, उसे हारने के बाद योगी सरकार काफी सचेत और सक्रिय नजर आ रही है। और जैसा कि बहुत जल्द इस क्षेत्र की सबसे चर्चित विधानसभा सीट मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है और ये वही सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे और अब फैजाबाद से सांसद बन गए हैं। वहीं ये सीट हाथ से निकल जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मिल्कीपुर सीट जीतना अब नाक का सवाल बन गया है और वो इसे जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जहां तक बात शारदीय नवरात्र में राम मंदिर में दर्शन के समय की, तो यहां समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक भक्तों के लिए दर्शन की अवधि आधे घंटे कम कर दी गई है। अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही दर्शन हो सकेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के तमाम डीएम और एसपी से बातचीत कर त्योहार के माहौल में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि विगत सालों में त्योहारों के दौरान प्रदेश में घटी हर छोटी बड़ी घटना का आकलन किया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इस साल शारदीय नवरात्र से छठ तक के पूरे त्योहारी सीजन में कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना न घटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शांति का माहौल बनाए रखने के साथ ही खुले में मांस की बिक्री या अवैध स्लॉटर हाउस के संचालन पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि धार्मिक स्थलों के आसपास मांस और शराब की दुकानें न हो और शराब की दुकानें खुले भी तो तय समय तक ही। शारदीय नवरात्रि के समय सभी देवी स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए आवश्यक पुलिस बल की तैनाती की बात भी कही गई है। खासकर मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम, सहारनपुर में मां शाकुंभरी मंदिर धाम, वाराणसी में विशालाक्षी मंदिर और बलरामपुर में मां पाटेश्वरी धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बेहतर प्रबंध की व्यवस्था की बात कही गई है। साथ ही मंदिर परिसरों में साफ सफाई की भी व्यवस्था की बात कही गई है। यानी त्योहारी सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये फरमान एक तीर से कई निशाना है। बेहतर प्रबंध के साथ साथ जो उपद्रवी तत्व हैं उन्हें भी चेतावनी दी गई है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।